मैं आपको आज ये पल्स के आधार पर बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। कुलदीप सोलंकी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट आप सब हो। सारे कुलदीप सोलंकी बन के क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा में। पालम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो जारी है। कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, दिल्ली के लिए जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको बताने का जो सिलसिला है वो मंच के माध्यम से जारी है। सबसे बड़ी बात, मंच पे पालम के जितने दिग्गज नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। तमाम वार्डों से जो टिकटार्थी रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट के, वो सब लोग मौजूद हैं और कुलदीप सोलंकी के प्रति अपना जो समर्थन है वो जताते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना जो समर्थन है वो जताते हुए, जाहिर है कि न सिर्फ इससे कुलदीप सोलंकी को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पालम विधानसभा में बेहद मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो शामिल हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है यहाँ से शुरू होता है, चुनावी सफर, और बहुत बड़ा जो आगाज है वो किया गया है। क्योंकि ये भीड़ जो है वो इस बात की तस्दीक करती है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है वो काफी आगे निकलने वाला है। इस मौके पर क्या कुछ तमाम वक्ताओं ने कहा, कुलदीप सोलंकी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पालम गांव से, उन्होंने क्या कहा, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने क्या कहा, साथ में तमाम जो टिकटार्थी हैं, तमाम जो वार्डों के पार्षद हैं, उन लोगों ने क्या कुछ मैसेज दिया, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये संविधान को बदल के संविधान बदल लेंगे, हम पर आरोप लगाते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, विचार तो करो। बोले जातिगत जनगणना कराई जाए, कौन कह रहा है? राहुल गांधी। समर्थन कौन कर रहा है? केजरीवाल। अब बताओ राहुल गांधी की जाति क्या जाति, कोई मालूम है आपको? राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? सब लोग बोलो भाई। राजीव गांधी के राजीव गांधी, राजीव गांधी के फिरोज खान कहो, गांधी कहो, और फिरोज खान के पिताजी जहांगीर गांधी, जहांगीर गांधी के जब्बार गांधी। अब जाति बताओ तो कोई बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन चुनाव आते ही कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ, कभी टीका, कभी टोपी। ये जो ढोंग है ना, ये केजरीवाल से बड़े कोई नहीं कर पाता। राहुल गांधी तो पासिंग में है केजरीवाल की। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुआ था, ये ईमानदारी के नाम पर पैदा हुआ था। ये जेल काट के आया भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये अकेला ये नहीं आया है, वो जैन साहब भी जेल में थे, और वो दूसरे कौन है उसके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी जेल में थे। आधा दर्जन मंत्री इसके जेल में थे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं एक हाथ बैठक इसकी कैबिनेट की केजरीवाल की अब तिहाड़ में नहीं हो जाए। तिहाड़ के अंदर बैठक, इतना भ्रष्टाचार आतंक में डूबा हुआ कोई पार्टी और कोई सरकार नहीं मिलेगी। मेरे मित्रों, ये सब सनातन के विरोधी है। कल आपने बयान सुना होगा अखिलेश का, वो के कुंभ के ऊपर उंगली उठा रहा था, संख्या के ऊपर उंगली उठा रहा था। जो भी भारत के स्वाभिमान की बात आई हो, आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपको समझ में आएगा। जब जब भारत के सम्मान की बात आई होगी, जब जब देश के सम्मान की बात आई होगी, इनने विरोध किया होगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना पे उंगली किसने उठाई? जोर से बोलो। सेना पे उंगली उठा दी, क्योंकि देश के सम्मान की बात थी। आप ध्यान करो, वैक्सीन बनी, वैक्सीन तो बोला ये भाजपा की वैक्सीन है, अखिलेश यादव बोले। ईडी गठबंधन में ही है ये सब। अखिलेश यादव बोले ये भाजपा की वैक्सीन है। मैं उस समय पिछले चुनाव में यूपी में था, यूपी में मैं भाषण दे रहा था, तो मैंने कहा अखिलेश भाई से, अखिलेश भाई ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो अगले चुनाव में तुम्हें लगेगी, 5 साल तक असर रहेगा। और लगी
लगी 5 साल असर रहने वाला है। ये सनातन को डेंगू कहते हैं, ये सनातन को मच्छर कहते हैं, ये हमारे धर्म पे ही उंगली उठाते हैं, ध्यान रखना, ये दूसरे धर्म पर कभी उंगली नहीं उठा सकते। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दूसरे धर्म पे उंगली उठाएंगे तो ये सर कलम नहीं हो जाए, इसका डर इनको लगता है। हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सनातनवादी हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना ये भी करने आ रहा हूं कि ताकत या तो अपने पास में होनी चाहिए या अपनों के पास में होनी चाहिए। 25 साल से हम सरकार से बाहर हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, हम 25 साल से वापस सरकार में, थोड़ी बहुत बीच में हिलडुल गई थी तो हम तत्काल वापस आए साल भर में, क्योंकि आपको वो आने वाली पीढ़ी ने वो देखा नहीं है दौर। आज डबल इंजन सरकार होती तो दिल्ली की स्थिति कुछ और होती। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ आरोप केंद्र सरकार पर, एलजी पर लगाकर समय जाया करता है, विकास नहीं कर रहा। अगर मोदी जी के आने के बाद ये दिल्ली की सरकार भाजपा की होती तो दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता। ये देश की राजधानी है, विश्व के लोग देखने आते हमारी दिल्ली को, ऐसी मोदी जी ने बना दी होती दिल्ली। और इसलिए ये स्वर्णिम अवसर है, ये चुनाव नहीं, ये महायज्ञ है। इसमें आपको अपने श्रम की आहुति देना है, अपने परिश्रम की आहुति देना है। अकेले अपना वोट नहीं देना। आप पेज प्रभारी हो, अपने पेज के वोट 12 बजे तक गिर जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आपका नाम परिवर्तन वालों में लिखाई देने जाने वाला है। आप इस परिवर्तन के संवाहक बनने वाले हो। 25 साल बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मित्रों 33 साल तक विधायक रहा हूं मध्य प्रदेश, मैं 16 साल तक मंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश में, मिनिस्टर रहा हूं। मैं चुनाव के थोड़े बहुत पल समझता हूं। देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो मुझे भेजा जाता है। मैं आपको आज ये पल्स के आधार पर बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। हम कई दिन से दिल्ली में घूम रहे हूं, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। आप देख लेना, नहीं मैं फिर आऊंगा आपके बीच में चुनाव के बाद में। अभी तो 5 तारीख तक हुई, तब आप मुझे टोक देना तुमने क्या जवाब दिया था। और इसलिए इस परिवर्तन के संवाहक बनो। एक आहुति राष्ट्र के नाम पे दो, एक आहुति मोदी जी के नाम पर दिलवाना है, एक आहुति आपको देश की एकता और अखंडता के नाम पर दिलवाना है। यह संकल्प आपको अपने मन के अंदर लेना है। मैं तो 1-2 चीज बात करके मैं रख रहा हूँ। आपको सबको पता है क्षेत्र में क्या समस्या है, 10 साल में क्या हुआ, 25 साल से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, थोड़े दिन पहले ही हम केंद्रीय कार्यालय पे गए। कौन कौन कार्यकर्ता गए थे? ढोल बजे थे वहां पे। कौन कौन गए थे? बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे। हम हरियाणा जीते थे तीसरी बार। उससे पहले हम केंद्र में जीते, मोदी जी की सरकार फिर तीसरी बार बनी। हमने सबने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, मिठाइयाँ बांटी। उससे पहले मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए हम सब ने खूब ढोल बजाए। हमारे भाई जीते हैं, हमारी पार्टी जीती है। मेरा सबसे कहना सिर्फ ये है, आपकी बार ढोल अपने लिए बजेगा, दिल्ली के लिए बजेगा, और वो बजना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। कुलदीप सोलंकी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट आप सब हो। सारे कुलदीप सोलंकी बन के क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, मोदी जी के पार्टी के समर्थन में वोट मांगेंगे। मैं इससे ज्यादा मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट के लिए हमने बहुत ढोल बजा लिए, अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लिए ढोल बजाए, यही मेरा सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं की बड़ा सम्मेलन जो है, कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़ी बात ये है वो उपस्थित हैं, तमाम जो टिकटार्थी रहे वो भी उपस्थित हैं। किस तरह से देखते हैं, कितना मजबूती मिलेगी? देखिए, टिकटार्थी हमारे यहाँ हर बूथ का अध्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन अगर टिकट फाइनल होने के बाद हमारा कार्यकर्ता संगठित होकर काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है। ये चुनाव कमल के फूल का चुनाव है, तो ये अकेले कुलदीप का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का चुनाव है। पूरी दिल्ली में हर कार्यकर्ता कैंडिडेट बन के काम कर रहा है।
विपक्षी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं 1-1.5 महीने से लगातार लगे हैं, ऐसे में कहीं पिछड़ तो नहीं? अरे नहीं, कि बिल्कुल नहीं, वो अकेले दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता घर से बाहर निकल रहा है, उनको मालूम भी नहीं है हम कितना काम कर रहे हैं। हम प्रचार में बिल्कुल पीछे नहीं है। अभी आप देखना, सब कार्यकर्ता निकलते हैं। कहते हैं कि पालम के 36 बिरादरी का समर्थन है, हमें पालम गांव 360 का समर्थन है। आप यहाँ से एक बार 36 बिरादरी हमारे समाज में हैं, आप यहाँ मंच से खड़े होकर पूछ लीजिए कि कौन कौन सी बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। हर बिरादरी से प्रमुख कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी तो अब वैसे ही सबको साथ लेकर चलती है। हमारे यहाँ जात बिरादरी का तो कोई बात ही नहीं होती है। पालम में तीनों सोलंकी मैदान में हैं। कुलदीप सोलंकी को जनता क्यों पसंद करेगी? कुलदीप सोलंकी को जनता इसलिए पसंद करेगी, कुलदीप सोलंकी का व्यवहार लोगों ने देखा है। मेरा जन्म यहीं का है, मैं 10 साल यहाँ पार्षद रहा हूँ, जोन चेयरमैन रहा हूँ, डिप्टी मेयर रहा हूँ, सबके दुख सुख में साथी रहा हूँ। वो दोनों कैंडिडेट तो बिल्कुल नए हैं, उनको यही नहीं पता कि भाई जेई अधिकारी से कैसे काम लिया जाएगा। मेरे जीवन का जो अब तक का तजर्बा रहा है व्यक्तिगत, उसके साथ साथ धर्मदेव जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, तो सभी अधिकारियों पे हम कैसे काम करा सकते हैं। एक विजन है पालम विधानसभा के लिए, कुछ सोच है कि अपने क्षेत्र को हम कैसे डेवलप करेंगे और कैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे और कैसे आगे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा। जो आम आदमी पार्टी ने टिकट चेंज किया है, ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग उससे निपट लिए। अब देखिए, ये तो गड्ढे में जाने वाली बात है। जब वो अपने आप को यूँ कहते हैं कि भाई मेरा केजरीवाल ईमानदार, अगर वो ईमानदार है तो अपने कैंडिडेटों को बदल क्यों रही हैं? और मैंने तो कुछ और भी सुनने में आया है, कहाँ क्या हुआ है, क्या डील होती हैं, क्या होता है, कैसे टिकटें आती हैं, कैसे जाती हैं, टिकटें देने के बाद भी बदली जाती हैं इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ वो संस्कार नहीं है। आप देखिए, थोड़ा बहुत हर पार्टी में विरोध होता है, जितना बड़ा परिवार होता है विरोध होता है, लेकिन आज पूरी दिल्ली में एक भी कैंडिडेट ने भाजपा के प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा था, किसी ने भी विरोध में आके नॉमिनेशन नहीं किया। आज की तारीख में पूरी दिल्ली में एक भी कार्यकर्ता ने इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं भरा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इसलिए हमारी पार्टी संगठित है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है। मैं कार्यकर्ता खुद हूँ, मैं भी वहीं एक लाइन में बैठने वाला हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेवारी दी है कि भाई आप प्रतिनिधित्व करेंगे पालम का, तो मैं कर रहा हूँ, तो सारे कार्यकर्ता आपके सामने खड़े। जितने भी कैंडिडेट हैं आप देखो मंच के ऊपर हैं, तन मन धन से काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, कमल के फूल के लिए काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता कुलदीप सोलंकी बन के काम करेंगे। सर, जनता अगर विश्वास जताती है तो क्या कुछ काम को लेकर प्राथमिकता? देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ हैं, जैसे एक महाबनी के लिए वार्ड को लें तो सीवर सिस्टम वहाँ क्लैप्स हो चुका है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है। मैं आज सुबह महाबनी किले में गया, C2 ब्लॉक में गया, 6 इंच पानी रोड पे ऊपर खड़ा हुआ था, मेन रोड के ऊपर। जिस गली में जा रहा हूँ उसी गली में टैंकर खड़ा हुआ है। आज की दिल्ली में जो टैंकर माफिया के खिलाफ बोल के सरकार में आया, टैंकर उन्होंने बोला ना जी इतना पुलिंदा मेरे पास है, शिलादीश के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, वो अभी भी टैंकर उतनी लाइन से आ रहे हैं, तो कहाँ से पानी दे दिया उन्होंने? सारी गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, गंदे पानी की शिकायत है। मैं आज सुबह मेरे ख्याल में 20-25 घरों में मिल के आया हूँ, बाकायदा मैं एक मीटिंग लेके आया हूँ। तो बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं महाबनी किले के लोग। सबसे बड़ा काम ये होगा महाबनी किले में, उसके लिए पानी और सीवरेज सिस्टम को दोबारा से दुरुस्त करना सबसे बड़ा काम होगा जी महाबनी किले का। वार्ड से दिग्गज सुदेशवती, उनके पति मदन मोहन अब उस तरफ जाते देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों को उन्होंने खरीद रखा है, ऐसा नहीं है। लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। आज की तारीख में जो वहाँ से पार्षद हैं और हमारे जो पार्षद पहले रहे हैं राजकुमार जी, दोनों में कंपैरिजन होने लग गया। लोग आवाज़ करते हैं अभी पहले राजकुमार जी बढ़िया थे, हमारा काम हो जाता था, आज तो कोई मिलता नहीं है। तो ये उनकी सोच के विचारधारा के लोग हैं ना। आखिर जीतने के बाद वो किसी कार्यालय में नहीं बैठते, साइन करने के लिए लोग तरस जाते हैं। 3 दिन में अगर आप एक लेटर साइन करने के लिए दोगे तो वो आपको 3 दिन के बाद मिलेगा। तो लोगों को जरूरत के टाइम पे काम नहीं आएंगे, तो ऐसी इनकी सोच है, ऐसे ये लोग हैं। पूरा पुनवा इकट्ठा है, मिलकर कमल खिलाएंगे। ऐसा है कौशिक जी, टिकट मांगना सब कार्यकर्ता सबका अधिकार है, सब टिकट मांगते हैं। उसके बाद हमारी पार्टी में सिस्टम है कि टिकट मांगने के बाद खासकर हमारी विधानसभा में ऐसा कोई भी नहीं है कि नाराज़ होना। टिकट मांगना सबका अधिकार था। किसी एक को टिकट मिलनी थी, किसी को पार्टी ने चुनित कर दिया। हम सारे मिलके सब काम कर रहे हैं और सब खुश हैं काम कर रहे हैं। साधनगर वार्ड की जिम्मेवारी तो आप ही के कंधों पर रहेगी, कितना वोट निकालेंगे, कितने वोट से जिता के देखो, साधनगर की जिम्मेदारी पूरी हमारे पास है, पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी है। बट साधनगर में मेरा दायित्व है, हम अच्छे मार्जिन से टारगेट से इनको निकाल के लेंगे। 70 से 80% वोट हम बीजेपी को दिलवाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पालम विधानसभा की बात करें, तारीफ करने वाले लोगों को बात करें? अब सबक सिखाने की आवश्यकता है। कौशिक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर आम जनता ने मन बना लिया है, पूरी दिल्ली भाजपा में हो चुकी है। ये चुनाव कुलदीप सोलंकी और जोगिंदर सोलंकी का चुनाव नहीं है। ये कुलदीप सोलंकी बड़ा भाई और जोगिंदर सोलंकी छोटा भाई है। इकट्ठा हो गया आप लोगों का? नहीं, लड़ाई है वैचारिक लड़ाई। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई है, विकास की वर्सेस भ्रष्टाचार के खिलाफ। विकास और जो उन्होंने विनाश करके दिखाया दिल्ली का 10 साल का बहुत लंबा। मैं बड़ी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, जो स्थानीय चीज़ होती है, जो एक विधायक के हाथ में होती है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार थी, आज भी है। मैं सीवर और जो पीने का पानी है, बहुत जगह गंदा पानी आ रहा है। पीने की तो बात छोड़िए, हम उससे नहा भी नहीं सकते। ये मूलभूत सुविधाएं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से पूछना चाह रहा हूँ, चाहे महावरी के वार्ड की जनता हो, चाहे मधु विहार की जो पालम की हो, साधनगर की हो, क्या उन्होंने कोई भी वादा पूरा किया है? लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार दौरान के कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद 1000 रुपये 18 साल की हर महिला को दिल्ली में देंगे। क्या वो धरातल पर उतरी? अब मेरे कहने से नहीं, स्वयं देखिए आप कार्यकर्ताओं का उत्साह, और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बता रहा है कि कुलदीप सोलंकी एक तरफा जीतेंगे। मैं कई दिन से हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पालम विधानसभा में खेलने जा रहा है, कुलदीप सोलंकी जीतने जा रहे हैं। बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, रोजाना घोषणाएं। देखिए, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। ये चित्र हाड़ी थी 2 बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती। पर ये तयशुदा बात है कि केजरीवाल जी जाने वाले हैं, और मध्य हिंदुस्तान के भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में अगर कोई आता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आते हैं। 100%। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में, अब लोकतंत्र है, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ वो है, पार्टी में भी हमारी में सब लोगों ने अप्लाई किया था, और छोटी मोटी कोई बात है वो सब खत्म हो गई है। और आज सब लोग, हमारे मंडल प्रधान, हमारे पार्षद, हमारे और जो पदाधिकारी है, जिले के भी पदाधिकारी है, आज सब मिल करके और पार्टी को अधिक से अधिक वोटों को दिलवाएंगे। पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है। आज पालम विधानसभा के पन्ना प्रमुखों का ये सम्मेलन था, और आपने देखा होगा कितना उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में। इतनी बड़ी फौज जब एक पूरी विधानसभा में लगेगी तो कोई कारण नहीं बनता कि जीत ना हो। ये निश्चित है, दिल्ली में भाजपा आ रही है और आपदा जा रही है, और 100% सबसे अच्छे मार्जिन से पालम विधानसभा में हम जीत दर्ज करेंगे। ये सब कार्यकर्ताओं ने तय किया है। आप सबको आश्वस्त हाँ, बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। भाजपा में रहा है, जब तक टिकट मांगते हैं सबका अपना अधिकार है, कोई भी कार्यकर्ता वो टिकट मांग सकता है। और उसके बाद जब एक जने को टिकट मिल रही है, उसको कुलदीप भाई को टिकट मिली, अब कुलदीप भाई के साथ बिल्कुल तन-मन धन से। ये तो प्यार होता है, ये तो मनुष्य का अपना एक जीवन में एक अपनी कामाक्षा है कि भाई मुझे भी टिकट मिले। मगर पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया है, जिसको टिकट दिया है, वो सब उसी के साथ है। चाहे पवन भाई हों उसमें, चाहे सतपाल जी हों, चाहे सो सीमा पंडित हो, चाहे उसके अंदर मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, राजकुमार हो। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, उनके सर पे सहरा बांध के भेजा है। तो हमारा पार्टी के इतने हमारे ऊपर एहसान है कि हमें निगम पार्षद की टिकटें मिली, हम चेयरमैन बने, ये सब पार्टी का एहसान है। और अब ये पार्टी का एहसान पे जब कुलदीप भाई को टिकट मिला है तो सब एक साथ मिलकर 10 साल से जो हम वनवास भोगने लग रहे हैं, अब की बार इस वनवास को ख़त्म करेंगे। आम आदमी पार्टी के अत्याचारों से, झूठे वादों से और झूठे आश्वासनों से अब की बार हम पालम को मुक्त करेंगे और यहाँ पे भाजपा की हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, दिल्ली में माहौल बिल्कुल परिवर्तन की ओर है,
और इतनी बड़ी संख्या आप देख ही रहे होंगे, आप कार्यकर्ता पूरे जोशों में है और इस बार निश्चित रूप से बदल के रहेंगे। पर आम आदमी पार्टी के बहुत लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। एक बड़ी सूची पीछे भावना गौड़ जी ने जारी करी थी शादी से मिलने के लिए, तो उनके लेटर पैड के ऊपर ही था। तो बहुत लोग आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये जब सरकार बदलती है तभी इस तरह का माहौल पैदा होता है। सुना आपने सभी लोगों को सुना, कुलदीप सोलंकी को आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा को सुना, जो तमाम टिकटार्थी थे पालम विधानसभा के, उनको आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी को जो निगम पार्षद हैं उन लोगों को आपने सुना। सभी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और इस बार पालम विधानसभा में कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में कमल जो है उसको खिलाने के लिए सब लोग संकल्प ले चुके हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।